Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, I am your science teacher और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। उससे पहले बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक अपनी साइंस की बुक नहीं ली है वो ये वाली साइंस की बुक परचेस कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप बुक परचेस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा और आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं ली है वो अपनी बुक परचेस कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी मटेरियल्स को हम कैसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आवर वर्ल्ड इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ थिंग्स। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो दुनिया है बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। सम ऑफ देम आर लिविंग वाइल अदर आर नॉन लिविंग, जिनमें कुछ तो जीवित हैं और कुछ अजीवित हैं, यानी नॉन लिविंग है। You see furniture, shoes, utensils, scooter, bicycle, book, etc. around you. तो ये सारी चीज़ें आपने अपने आसपास देखी होंगी। All these things have different shapes, size, colors, etc. और सबका साइज भी अलग अलग होता है और उनका शेप और कलर भी अलग अलग होता है। These objects are also made up of different things. और ये सारी चीज़ें भी अलग अलग चीज़ों से ही बनी होती हैं। For example, furniture is made of wood while book is made from paper. जैसे कि हमारा फर्नीचर है, बेड हो गया, सोफ़ा होगा, चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? ये वुड से यानी लकड़ी से बनी होती हैं। और अगर हम बुक की बात करें, कॉपी की बात करें, तो ये किससे बनी होती हैं? ये पेपर से बनी होती हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं। अब ये मटेरियल्स होता क्या है? लेट्स रीड इट। A material is a substance that is used for making an object. तो मटेरियल क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा तत्व है जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं। There are many kinds of material in the world. तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी इस दुनिया में। These materials can be metal, glass, wood, cotton, plastic, paper और mud. तो ये मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? कोई मेटल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, लकड़ी, कॉटन, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें मिट्टी भी हो सकती है। द यूज़ ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो मटेरियल का यूज़ उसकी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग। द स्पेशल फीचर ऑफ थिंग्स लाइक हाउ स्ट्रॉन्ग अ मटेरियल इज़ और इफ़ हीट पासिस थ्रू इट हाउ डज इट बिहेव आर कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? कि अगर हमें कोई भी मटेरियल चेक करना है कि वो अपने अंदर कितनी हीट गुजरने देगा और या फिर वो कितने टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। वी चूज़ अ मटेरियल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब बिकॉज इट हैज़ द राइट प्रॉपर्टी फॉर दैट जॉब। तो कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम पहले उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि वो उसके लिए सही मटेरियल है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, इन चूजिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग अ ब्रिज द मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब जैसे कि आपको कोई बिल्डिंग बनानी है और या फिर आपको क्या बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, तो आपके लिए क्या चाहिए कि उसका मटेरियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिज से तो लाखों करोड़ों लोग गुजरते हैं डेली, और अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। इन चूजिंग मटेरियल फॉर मेकिंग ज्वेलरी इट शुड बी अट्रैक्टिव। और जब हमें अगर कोई ज्वेलरी का प्रोडक्ट बनाना है तो हमें ऐसा मटेरियल लेना चाहिए कि वो अट्रैक्टिव हो। अब जैसे अगर आप लोहे से कुछ भी बनाना चाहेंगे तो होगा क्या कि लोहे के ऊपर तो कोरोजन हो जाता है, यानी आयरन के ऊपर में क्या आ जाएगा, जंग लग जाएगी। तो इसीलिए हम उसकी तो ज्वेलरी नहीं बना सकते, है ना। तो इसके लिए हम अट्रैक्टिव मटेरियल चूज़ करेंगे। इन चूजिंग मटेरियल टू बी यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट इट शुड बी लाइट। और ऐसे ही अगर हमें कुछ एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं मटेरियल तो वो कैसा होना चाहिए? वो लाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने हैवी मटेरियल यूज़ किया तो उससे हमारा प्लेन नहीं उड़ पाएगा और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, क्रैश होने के चांसेस रहेंगे। टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल में भी मैन मेड और नेचुरल अकॉर्डिंग। सो होता क्या है कि मटेरियल हमने खुद भी बनाए हैं और कुछ हमें अर्थ से नेचुरली मिले भी हैं। Man-made materials, the material which do not occur in nature but are produced or made by man are called man-made material. So man-made materials क्या होते हैं
कि जो कि प्रकृति में अपने आप से नहीं उत्पन्न होते हैं, जिन्हें मैन खुद बनाते हैं। ग्लास, स्टील, प्लास्टिक, नायलॉन, चाइना, क्ले, ये सब क्या है? मैन मेड मटेरियल्स हैं। नेचुरल मटेरियल्स कौन से होते हैं? कॉटन, वुड, जूट, कोल, मिनरल्स, मार्बल्स, रिवर, माउंटेन, ट्रीज, नेचुरल गैस, ये सारे हमारे नेचुरल अकरिंग हैं, मतलब जो हमें प्रकृति से खुद से मिले हैं। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं मटेरियल्स के, उनको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरह का मटेरियल चूज़ करना चाहिए। वी कैन फील थिंग्स बाय टचिंग। ऑल मटेरियल कैन बी फील्ड बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स भी हमें बता देते हैं कि कौन सा मटेरियल क्या है। वी कैन फील थिंग्स बाय टचिंग, स्मेलिंग और सीइंग। तो हम कोई भी चीज़ को उसको छू कर, स्मेल करके या देख कर पहचान सकते हैं। वी कैन नॉट सी ईयर बट कैन फील इट। तो हम हवा को जैसे नहीं देख सकते पर हम उसे फील कर सकते हैं। किससे? हमारी स्किन से। वी कैन स्मेल अ परफ्यूम इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। कॉटन इज सॉफ्ट टू टच एंड स्टोन इज हार्ड। ऐसे ही कॉटन और स्टोन में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन कैसी होती है? वो सॉफ्ट होती है और स्टोन हार्ड होता है। यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई मटेरियल बाय टचिंग देम। और हम कोई भी मटेरियल को उसको टच करने से ही उसको पहचान सकते हैं। ऑल मटेरियल ऑक्युपाई स्पेस। जितने भी मटेरियल्स होते हैं सब स्थान घेरते हैं, यानी जगह घेरते हैं। अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑक्युपाई स्पेस ऑन द टेबल। तो अगर हमने एक बुक को टेबल पे रखा तो वो उसकी जगह ले लेगी। वाटर इन अ टम्बलर ऑक्युपाई स्पेस इन द टम्बलर। ऐसे ही वाटर का खुद का तो कोई शेप नहीं होता, बट अगर हम उसे जिस भी वेजल में रखेंगे तो वो उसी का ही शेप घेर लेता है। अ स्टोन प्लेस्ड ऑन अ टेबल ऑक्युपाई स्पेस ऑन द टेबल। आई स्टोन प्लेस्ड ऑन टेबल ऑक्युपाई स्पेस। ऐसे ही अगर हमने किसी स्टोन को टेबल पे रखा तो वो भी जगह घेर लेगा। ऑल मटेरियल हैव मास। जितने भी मटेरियल होते हैं सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ऑल थिंग्स कंटेन वन और मोर काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं तो उनमें एक से ज़्यादा भी मटेरियल हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। तो जो कोई भी हमारे पास मैटर है तो उसका कितना अमाउंट है, जो अमाउंट होता है उसे ही हम उसका मास या द्रव्यमान कहते हैं। सो ऑल मटेरियल हैव मास। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि सारे मटेरियल्स का कुछ ना कुछ मास होता है। अदर देन दीज प्रॉपर्टीज मटेरियल हैव सम अदर प्रॉपर्टीज विच फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अलावा भी मटेरियल्स की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेस पे हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। तो बच्चों क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आपका होमवर्क है, आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। फर्स्ट में आपको लिखना है पेपर कैन बी यूज टू मेक बैग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्ट टू टच? स्टोन। फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे मटेरियल इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। फोर्थ में लिखना है इरेजर इज आ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।